हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका दिन अच्छा चल रहा होगा, अपनी स्टडी कर रहे होंगे। साथियों, आज ऐसा हुआ कि मॉर्निंग का समय थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पाया, तो वीडियो नहीं बन पाया था और मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपको जल्दी से शूट करके और अच्छे से कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो मेरा ये प्रयास हमेशा होता है कि आपको कंटेंट अच्छा देने का प्रयास करता हूं। तो फ्रेंड्स, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो साथियों, केवल सोचते मत रहिएगा किसी भी काम को करने के लिए। जो भी आपको अच्छा लगता है, स्टडी है या फिर कोई भी आपका जो पैशन है, उसे फॉलो करने में आप ज़्यादा सोचिएगा मत, बस स्टार्ट करिएगा। स्टार्ट करने के बाद ही रास्ते खुलते हैं और पता चलता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, आप शुरू करते हैं। जो हमारे 15 क्वेश्चन की सीरीज है, देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप नोट करिएगा। जब भी आप पढ़ने बैठें, डायरी पेन लेके बैठें, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें नोट करते रहें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, UIADI ने यूजर्स के लिए बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है। तो ये चैटबॉट जो लॉन्च किया है, ये आधार मित्र नाम है, ध्यान रखिएगा। और UIDAI का फुल फॉर्म ध्यान रखिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब दूसरा क्वेश्चन है, MEIL ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है। तो ये जो है हासिल किया है मंगोलिया कंट्री ने, ठीक है। और मंगोलिया की बात है तो कैपिटल है उलान बाटा, और जो वहाँ पे करेंसी चलती है वो है मंगोलियन टोग्रो, और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो है यू कुरेलसुख। अब आप कमेंट करके मुझे बताइएगा MEIL का फुल फॉर्म क्या है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बैंक से हमारा संबंधित है। वो है, इंडियन पेमेंट पोस्ट बैंक IPPB ने कहाँ भारत का पहला फ्लोरिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है। तो ये किया है जम्मू एंड कश्मीर में। अब बात जम्मू एंड कश्मीर की है तो डल झील है, वुलर झील है, दाचीग्राम नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखा करिए, आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। एज अ फैक्ट आपको याद रखना है। चौथा क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राधा कृष्णन समिति की स्थापना की है, किस मंत्रालय ने की है। तो ध्यान रखिए, शिक्षा मंत्रालय ने। और क्यों की है? मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए किया है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका के साथ साझेदारी की है। ये की है पोलैंड ने, जो कंट्री है पोलैंड, उसने की है। और पोलैंड की बात है तो वहाँ की राजधानी वर्सा है, और जो वहाँ की करेंसी है वो है पोलैंड जलोटी, ध्यान रखिएगा, पोलैंड जलोटी। प्रेसिडेंट हैं एंड्रजेज डूडा जी, एंड्रजेज डूडा जी, ध्यान रखिएगा। जो हमारा छठवां क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स, वर्ष 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है। ये चुना गया है किशोर रेड्डी जी को। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख बनाए गए हैं अजय सिंह जी, ध्यान रखिएगा। EESL के नए CEO बनाए गए हैं विशाल कपूर जी। अब ये EESL क्या है आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, जो कि मैं सारी चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ। और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं AK गोयल जी। फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सुब्रकांत पांडा जी। और BPCL के नए MD और चेयरमैन बनाए गए हैं VR कृष्ण गुप्ता जी। तो आप EESL, फिक्की एंड BPCL का फुल फॉर्म और जो सारी चीज़ें हैं, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये सब मुझे आप कमेंट में बताइएगा। सातवां क्वेश्चन है, एबॉक क्लस्टर SPMRM श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला क्लस्टर कौन सा है। ये आइजोल का है क्लस्टर, ध्यान रखिएगा। सातवां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा जो आठवां है वो है, इंडियन एयरफोर्स IAF और रॉयल सिंगापुर एयरफोर्स मतलब RASF के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण कहाँ शुरू हुआ है। तो ये फ्रेंड्स शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल की बात है तो राजधानी जो है कोलकाता है। अब कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ के जो CM है वो है ममता बनर्जी जी, और जो यहाँ के हमारे गवर्नर हैं वो हैं ला गणेशी जी। बात करेंगे तो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरंड कप कोलकाता में शुरू हुआ है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है पश्चिम बंगाल में, जो कि पश्चिम बंगाल की योजना है लक्ष्मी भंडार योजना। विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल ने। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कौन कर रहा है, कोलकाता कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेज़बानी कौन कर रहा है, कोलकाता कर रहा है। हमारा जो नौवां क्वेश्चन है वो है, देश के पहले मतदाता का निधन हो गया, उनका नाम है श्याम शरण नेगी जी। अभी हम लोगों ने हाल ही में बात किया था, चूँकि इनकी लगभग 106 से 107 ईयर एज हो गई थी और इन्होंने हाल ही में अभी मतदान भी किया था।
जो कि हम लोगों ने 2-3 दिन पहले आई थिंक पढ़ा हुआ था कि इन्होंने हाल ही में मतदान किया था। और ये जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए घर से ही इन्होंने पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान किया था और हाल ही में इनका देहांत हो गया। तो ध्यान रखिएगा, नाम श्याम शरण नेगी जी। अगला जो हमारा 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है कि किसने डिजिटल चालू खाता लॉन्च किया है। तो ये एक फिनटेक कंपनी है। फिनटेक क्या है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से संबंधित कंपनी है। चेकबुक, नाम ध्यान रखिएगा, चेकबुक। इसके तहत हम डिजिटल अकाउंट मोबाइल से ही खोल सकते हैं। तो नाम क्या है? याद है, चेकबुक है। ये फिनटेक कंपनी है। हमारा जो 11वां क्वेश्चन है, 11वां, वो है नीवा बुपा ने बैंक एश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है। अब ये नीवा बुपा क्या है? तो ये एश्योरेंस कंपनी है और इन्होंने जो भागीदारी की है ये की है IDFC फर्स्ट बैंक, इसके साथ भागीदारी की है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका? 2015 में हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉम्बे, मुंबई में है। और MD एंड CEO कौन बनाए गए हैं? वैद्यनाथ जी बनाए गए हैं। अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो भारत के विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी, जो हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी, इन्होंने किस देश की आधिकारिक यात्रा पर ये हाल ही में गए हुए थे। तो ये गए थे रूस। अब रूस, तो रूस की राजधानी मॉस्को, और यहाँ का जो करेंसी है वो है रशियन रूबल। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इनके बारे में सभी जानते हैं, व्लादिमीर पुतिन जी हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। अब बात रूस की है तो रूस से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र 2024 को छोड़ने का अंतरिक्ष केंद्र 2024 तक या फिर उसके बाद छोड़ने का फैसला किसने किया है? रूस ने किया है। पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान किस कंट्री ने की है? तो रूस ने की है। भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फास्फेट खाद्य आपूर्तिकर्ता कौन है? रूस है। भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? रूस है। व्लादिमीर पुतिन की जीवनी एक बुक लिखी जा रही है, पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स। जो बुक है वो है पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स, फिलिप शॉर्ट के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। और जो हमारा 12वां क्वेश्चन है ये मैंने पूरा आपको बता दिया, रूस से संबंधित था। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन देखते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारे हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो 13वां क्वेश्चन है वो है पिछले 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं। तो ये बने हैं ओलाफ सोल्ज जी, नाम याद रखिएगा, ओलाफ सोल्ज। अब बात G7 की है तो G7 ये 7 कंट्रीज का समूह है। तो ध्यान रखिए कौन कौन से कंट्रीज हैं इसमें। USA अमेरिका, UK मतलब ब्रिटेन, US UK, फ्रांस है, कनाडा है, इटली है, जापान है और जर्मनी है। साथ में एडिशनल मेंबर के तौर पे यूरोपियन यूनियन पूरा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा G7 में जो भी इनके मेंबर्स हैं। अब हमारा 14वां क्वेश्चन है वो है फाइनेंशियल ईयर 2023 में रूस किस देश के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। तो ये हमारे देश भारत का बना है। और बात करें तो हमने 31,700 टन निर्यात करें, जिसमें कि 84% रूस को ही हमने निर्यात करे हैं। तो सबसे बड़ा आयातक कौन बना है? रूस बना है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। फ्रेंड्स, इस 14वें क्वेश्चन में मैंने फाइनेंशियल ईयर 2023 कह दिया, जबकि ये फाइनेंशियल ईयर 2022 होगा। क्योंकि 22 चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है 22 चल रहा है तो 22 की ही बात होगी। अगला हमारा जो 15वां क्वेश्चन है वो है किस देश ने बेइडियो BEIDOU बेइडियो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है। तो ये किया है चीन ने। अब बात चीन की है तो राजधानी बीजिंग है, करेंसी रेन मिनबी, और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो है जी जिनपिंग जी, ध्यान रखिएगा। और बात चीन की है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चीन से। पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च किया है चीन ने। कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है चीन ने। इनहेलेबल मतलब जो कि सांस के द्वारा लिया जा सकता है, इनहेल किया जा सकता है, उसे लॉन्च करा है चीन ने। अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैगिटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है चीन ने। नाम ध्यान रखिएगा, मैग्टियन नामक लैब है। विश्व में मछली के उत्पादन में हमेशा जो है अभी हाल फिलहाल में देखें तो जो शीर्ष पे है वो है चीन, चाइना। 2 नए उपग्रह सियान 14 एंड सियान 15 लॉन्च किया है चाइना ने। तो सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा 15वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन था। और रोज़ की तरह फ्रेंड जो हम आखिरी में क्वेश्चन पूछते हैं आपसे वो है किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। तो ये आपके पास ऑप्शन है उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका और पंजाब। तो आई होप कि आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। और ये था हमारा फ्रेंड्स आज का सेशन। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आई होप अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें
ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना आपको लगे अपना वैल्यूएबल कमेंट करें। जो भी वीडियो आप सोच रहे हो कि इस पे मुझे वीडियो ऐसा कुछ बनाया जाए, तो आप मुझे ज़रूर ऐड करके बताएं और मैं प्रयास करूँगा कि उस पर कुछ ना कुछ आपको कंटेंट बना के प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अपने जोश जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा लाइफ में अच्छा ही होगा, बस मेहनत करते रहिए विदाउट ज़्यादा थिंकिंग के। कभी कभी होता है हम बहुत सोचते हैं, तो सोचना नहीं है बहुत ज़्यादा, बस आप मेहनत करते रहिए और एक सही डायरेक्शन में करते रहिए। तो बेनिफिट होना ही होना है, आज नहीं तो कल होगा, होना तो तय है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हीं सब के साथ आज चलते हैं फ्रेंड्स। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में जोश और जुनून के साथ। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।